हमारे युवा साथी भटक जाएंगे तो इसका श्रेय जो हमारे राजनीतिक दल के नेता हैं उन्हें जाएगा, चाहे उनमें मैं भी हूँ, चाहे कोई अन्य नेता हो। तो राजनीति का जो हम प्रयोग करते हैं, राजनीति जो हम लोग करते हैं, तो हमें युवा साथियों को इसमें नहीं, उनका शोषण नहीं करना चाहिए और सबकी सोच ये होनी चाहिए विकास की। प्रोला के नेताओं पर राजेश जोआटा का बड़ा तंज, विधायक हो या अन्य कोई नेता, छपुटियों को न बनाए विकास का पैमाना। सिर्फ ठेकेदारी प्रथा तक ही सीमित रह गए हैं। विकास की सोच किसी की भी अभी तक इस क्षेत्र में नहीं है। कुछ लोग 6 फुटी और सुरक्षा दीवार तक ही सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि धामी जैसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रहते प्रोला के विकास के लिए बेहतर योजनाओं की मांग सभी नेताओं की प्राथमिकता में होना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय हमारे श्री धामी जी है, वो जिस प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियां हैं उनके बारे में माननीय धामी जी लखनऊ गए और उस जो समस्याएं थी दोनों प्रदेशों के बीच, उस समस्याओं का उन्होंने निराकरण किया। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत ही विकास करेगा। उन्होंने कहा कि प्रोला के नेताओं में युवाओं को नशे के तरफ धकेलने की होड़ लगी हुई है। क्षेत्र में व्यापक बेरोजगारी किसी भी नेता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मैं भी हूँ, चाहे कोई अन्य नेता हो, तो राजनीति का जो हम प्रयोग करते हैं, राजनीति जो हम लोग करते हैं, तो हमें युवा साथियों को इसमें नहीं, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि युवा साथियों के जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आने वाला भविष्य वो हमारा है। युवा साथी हमारे हिंदुस्तान की आबादी आधे से ज़्यादा युवा लोगों की है। तो अगर हमारे युवा साथी भटक जाएंगे तो इसका श्रेय जो हमारे राजनीतिक दल के नेता हैं उन्हें जाएगा, चाहे उनमें मैं भी हूँ, चाहे कोई अन्य नेता हो। रवाई जिले का बनना अति आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्म की बात है कि जिले की मांग के लिए भी हम एकजुट होने की अपेक्षा पार्टियों की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के लोगों से निवेदन है कि इस प्रोला विधानसभा के विकास के लिए हम सब लोग एक मंच पर आए और इस क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करें। इस क्षेत्र के बारे में किस ढंग से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है उस बारे में चर्चा करें और सब लोग क्षेत्र के विकास के लिए एक होकर, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें सरकार के सामने जो मांग है, सबसे बड़ी जो मांग है इस रवाई घाटी को जिला बनाने के लिए, तो हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे भी निवेदन करेंगे कि रवाई घाटी को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए और जो हमारे दूर दराज के गांव हैं, जहां अभी यातायात की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो हम सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द गांव में ये सब मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाए। उन्होंने अपने पिता व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय BL जोआटा का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए विकास हमेशा प्राथमिकता में था। उन्होंने प्रोला को डिग्री कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व कई विद्यालय दिए। आप देखिए कि मोल्टाडी इंटर कॉलेज हाई स्कूल था पहले, वो हमने उच्चीकरण करवाया, हमने हुडोली का करवाया, खटसाड़ी का करवाया, चीवा का करवाया, वैसे नौगांव क्षेत्र में करवाए कई उच्चीकरण। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग हमने बनवाई,
डिग्री कॉलेज मेरे पिता के समय स्वीकृत हुआ और बिल्डिंग हमने उस समय बनवाई। तो हमारी सोच एक विकास की सोच है और सबको साथ लेकर चलने की सोच है। इसमें विकास के लिए कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास के लिए हम सब लोगों को एक होना चाहिए। इसमें ना कोई क्षेत्रवाद हो, ना कोई जातिवाद हो। कई लोग राजनीति करने के लिए क्षेत्रवाद, जातिवाद का सहारा लेते हैं। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि हमारे बीच जो प्यार इस रवाई घाटी का है, चाहे वो मोरी ब्लॉक हो, प्रोला ब्लॉक हो, नौगांव ब्लॉक हो, इसमें सभी लोगों की रिश्तेदारियां हैं, दातेदारियां हैं और सब लोग एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। अगर हम ही जो राजनीति कर रहे हैं, अगर हम ही लोग क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करेंगे और लोगों के बीच, जनता के बीच खाई बनाने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा तो राजनीति करना ही बेकार है। वह यही नहीं, पुरोला विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठी घोषणाओं के दम पर चुनाव जीता, वह जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि अगर जनता को लगता है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हूं, तभी मुझे समर्थन करना, अन्यथा मुझे समर्थन मत करना। अभी जैसा कि हमने अभी पिछले महीने देखा कि इस क्षेत्र की जनता ने माननीय विधायक, जो हमारे निवर्तमान विधायक है राजकुमार जी, उन्हें विधायक यहाँ से चुना। लेकिन बड़ा दुख होता है कि उन्होंने जो अपनी विधायक की से इस्तीफा दिया। सड़क, हमारी जो नालियाँ हैं, सड़क है, जो हमारे रास्ते हैं, अगर वो बन जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उन्होंने ये कुछ ना सोचते हुए सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। विधायक दीदी जो लैप्स हुई है, वो जनता का पैसा था, वो उनकी जेब से नहीं जा रहा था, वो जनता का पैसा था और वो जनता के पास पहुंचना चाहिए था। उनका कोई भी किसी भी उनका जो कार्यकाल रहा बहुत निराशाजनक रहा और कोई भी उनके कार्यकाल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि क्षेत्र के लिए नहीं है। तो मैं तो पुनः यही निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे 2022 पे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, मेरा सभी पुरोला विधानसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि आप सोच समझकर, विकास की सोच रखते हुए अपने मत का प्रयोग करें और जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है उसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद, सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।